हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। तो चलिए हम अपना नया लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन के बारे में। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ रखा है वेदरिंग प्रोसेस के बारे में, जियोमॉर्फिक एजेंट के बारे में कौन कौन सा होता है, जैसे रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सब पढ़ रखा है हम लोगों ने। और आज हम लोग देखेंगे कि लैंडफॉर्म क्या क्या क्रिएट होता है, किसकी किसकी वजह से। तो रनिंग वाटर की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे रनिंग वाटर में यूथफुल स्टेज उसका देखेंगे, मैच्योर और ओल्ड स्टेज देखेंगे, फिर इरोजनल लैंडफॉर्म होगा, फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होगा। बेसिकली जितने भी एजेंट्स होंगे, जैसे कि रिवर हो गया, ठीक है, तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक इरोजनल और एक डिपोजिशनल फैक्टर, ठीक है। तो कौन सा लैंडफॉर्म क्रिएट होता है इरोजन की वजह से और डिपोजिशन की वजह से, कौन सा लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड बेसिकली इससे बस यही क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक नाम दे देगा आपको और ये पूछेगा कि ये कौन सा लैंडफॉर्म है, इरोजनल या डिपोजिशन, या फिर पूछ लेगा ये रिवर का है या ग्लेशियर का है या फिर ये क्रास्ट टोपोग्राफी का है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि बेसिकली स्टार्टिंग में कुछ दिया नहीं है, वेदरिंग प्रोसेस के बारे में दिया है, लास्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, और सब रिलेटेड लैंडफॉर्म है जो कि लैंड के बनाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें कि देखते हैं टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इवोल्यूशन लैंडफॉर्म के कौन कौन से, एक तो इरोजन, एक तो डिपोजिशन। इरोजन तो टूटता है और डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट हो जाता है एक जगह पे, ओके। फिर आगे देखते हैं हम कि अ लैंड मास प्रोसेस थ्रू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट समवॉट कैपेबल ऑफ द स्टेज ऑफ लाइफ। जो लैंड मास होता है, जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का, वो यूथ होता है, मैच्योर होता है और ओल्ड होता है, जो कि हम पढ़ेंगे रनिंग वाटर में। तीन स्टेजेस होते हैं रनिंग वाटर के, ओके। आगे देखते हैं कि इन ह्यूमिड रीजन्स विच रिसीव हैवी रेनफॉल, ह्यूमिड रीजन में जो कि रिसीव करता है हैवी रेनफॉल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जियोमॉर्फिक एजेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सर्फेस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमिड रीजन में जो ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जियोमॉर्फिक एजेंट के लिए, ठीक है। और दो तरह के फ्लो होते हैं, ओवरलैंड फ्लो और लीनियर फ्लो होते हैं, ओके। मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म मेड बाय रनिंग वाटर एसोसिएटेड विद विगरस एंड यूथफुल रिवर। जो इरोजनल लैंडफॉर्म के द्वारा, रनिंग वाटर के द्वारा जो इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं, बेसिकली वो यूथफुल स्टेज में ही बनते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, द जेंटल द रिवर चैनल इज ग्रेट इन ग्रेडियंट और स्लोप, द ग्रेटर इज द डिपोजिशन। जितना जेंटल होगा रिवर का चैनल, उतना ही डिपोजिशन होगा, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को, कई बार स्टेटमेंट में ये आपका पूछ सकता है, ठीक है। स्ट्रीम बेड टर्न्स जेंटल ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन। जो ये स्ट्रीम होता है वो जेंटल हो जाता है कंटिन्यूअस इरोजन की वजह से, ठीक है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम ओवरलैंड फ्लो करता है सीट इरोजन, और डिपेंडिंग अपॉन इरेगुलरिटीज ऑफ द लैंड सर्फेस द ओवरलैंड फ्लो में कंसंट्रेट इनटू नैरो टू वाइड पाथ। जो ओवरलैंड फ्लो होता है, लैंड के ऊपर फ्लो होता है, वो नैरो पाथ भी ले सकता है और वाइड पाथ भी ले सकता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ शीट फ्रिक्शन ऑफ द कॉलम ऑफ द फ्लोइंग वाटर के जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो जो स्मॉल पाथ लेता है उसको हम लोग रिल्स कहते हैं, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे ये हो गया कि जैसे हम पानी जाता है तो ये बनना ना आपका, तो ये रिल्स हो गया, ठीक है। और यही धीरे धीरे टाइम के बाद ये लंबा हो जाता है, तो इसको गलीज बोल देते हैं, गुलीज जो भी बोल लो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये उसके बाद ये हो जाता है वैलीज के फॉर्मेशन। ये काफ़ी टाइम लगता है इसमें, ठीक है, बहुत सा टाइम लगता है, तो ये वैली हो जाता है। तो आपको ये एग्जाम्स में आ सकता है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा कि रील सबसे पहले हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा होता है, नैरो होता है, उसके बाद थोड़ा वाइड होता है गलीज, एंड देन आफ्टर दैट वो होता है वैलीज, ठीक है। इन द अर्ली स्टेज डाउन कटिंग डोमिनेट। जो अर्ली स्टेज में होता है डाउन कटिंग डोमिनेट होता है, मतलब नीचे वाले सरफेस जो इरोड होता है वो बहुत डोमिनेट होता है अर्ली स्टेज में, ठीक है। इरेगुलरिटी सच एज वाटरफॉल एंड कैस्केड विल बी रिमूव्ड। जो इरेगुलरिटी वाटरफॉल और कैस्केड होता है वो रिमूव हो जाता है। अर्ली स्टेज में जो होता है वो सीट की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, तो उसमें वाटरफॉल ज़्यादा क्रिएट होता नहीं है, ठीक है। और मिडिल स्टेज में क्या होता है कि बेड स्लोअर हो जाता है और लेटरल इरोजन वैली साइड बिकम सीवियर हो जाता है, साइड की तरफ कटना शुरू हो जाता है मिडिल स्टेज में, ठीक है। तो फिर आगे है ये मोनोडॉक्स के बारे में बताया गया, ठीक है। तो द टाइप ऑफ प्लेन फॉर्मिंग एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रीम इरोजन इज कॉल्ड अ पेनी प्लेन एंड ऑलमोस्ट प्लेन। मान लो कि एक ये ऐसे पहाड़ गया है, ठीक है, और ये कुछ टाइम बाद ये शीट इरोजन हुआ, स्ट्रीम इरोजन होते होते बहुत सारा चीज इरोजन हो जाता है और ये एक बस एक पहाड़ के रूप में बच जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेनी प्लेन, सिंपल टर्म्स में, ठीक है। और ये एक आइसोलेटेड हिल होता है, जो मोनोटॉक होता है, जो पेनी प्लेन जिसको बोलते हैं, वो आइसोलेटेड हिल होता है, मतलब सिंगल हिल्स बचता है आपका, बाकी सारे इरोड हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिंपल वर्ड्स में मैं ये बता रहा हूँ, ऐसे मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा तो बहुत चीज़ें हैं इसमें, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूँ सिंपल वर्ड्स में, कई बार यही पूछता है कि मोनोटॉक्स क्या है, और आपको स्टेटमेंट आ जाएगा कि आइसोलेटेड हिल है या फिर कुछ है या कुछ है। तो याद रखें कि ये एक आइसोलेटेड हिल है, ठीक है। और फ्लैटेंड होते हैं, ये जो फ्लैट होते हैं स्टार्टिंग में, और ये सरफेस जो पत्थर टाइप के बचते हैं एक ही, उसको हम लोग बोलते हैं कि मोनोटॉक्स और पेनी प्लेन, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ जस्ट मिनट। ये देखिए पेनी प्लेन एंड मोनोटॉक्स कैसा है इसका स्ट्रक्चर, देखिए तो ये है मोनोटॉक्स और पेनी प्लेन, तो कैसा है ये स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे है कि स्टेजेस ऑफ रिवर क्या क्या होता है। तो यूथफुल स्टेज होता है, ठीक है, यूथफुल स्टेज होता है, मैच्योर स्टेज होता है और ओल्ड स्टेज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूथफुल स्टेज के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रीम आर फ्यू, स्ट्रीम जिसमें होते हैं बहुत फ्यू होते हैं, डूइंग दिस इज पुअर इंटीग्रेशन फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप। ये ओरिजिनल स्लोप में फ्लो करते हैं, ठीक है, और वी से वैली क्रिएट करते हैं। फ्लड प्लेन इनमें नहीं होता है, और वेरी नैरो फ्लड प्लेन होता है, अगर होता भी है तो बहुत नैरो फ्लड प्लेन होता है, ठीक है। और मियंडर इज प्रेजेंट इफ डेवलप ओवर दीज ब्रॉड अपलैंड सरफेस। मियंडरिंग हल्का हल्का होता है, ठीक है, और वाटरफॉल रैपिड्स एग्जिस्ट करते हैं इसमें, और हार्ड रॉक्स बॉडीज को एक्सपोज करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें प्लंग पूल भी होते हैं और वी शेप वैली भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्लंग पूल्स होते हैं, तो पोथोल एंड प्लंग पूल होते हैं। पोथोल क्या होता है, मान लो कि ये सरफेस है, ठीक, यहाँ से आ रहा है रिवर
और यहाँ हमारा डिप्रेशन क्रिएट करता रहता है, ठीक है, छोटा छोटा डिप्रेशन क्रिएट करता है, तो इसको हम लोग पोथोल्स बोलते हैं। ओके, और यही डिप्रेशन जब बड़ा हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लग पुल्स। ओके, एंड वी शेप वैली जो कि आपको मैंने बताया था वो क्रिएट करता है काफ़ी लंबे टाइम पे जब ये रिवर क्रॉस करते जाता है, ठीक है, तो ये शीट इरोजन करते करते बहुत सारा नीचे का शीट इरोजन करता है, ये हाइट ऊपर हो जाता है, इसकी वजह से वी शेप वैली क्रिएट करता है। ठीक, ये देखो पोथोल्स क्या है, पोथोल्स मैंने बता दिया आपको जस्ट मिनट, पोथोल्स, एंड फिर ये मेंडरिंग क्रिएट करता है, छोटा छोटा मेंडरिंग क्रिएट करता है, ठीक है, और वाटरफॉल तो आपको पता है वाटरफॉल और रैपिड्स एग्जिस्ट करता है हार्ड रॉक्स में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि इसमें मैच्योर स्टेज में क्या क्या होता है। ठीक है, तो मैच्योर स्टेज में आपका तो ड्यूरिंग दिस स्टीम आर प्लेंटी विद गुड इंटीग्रेशन होता है ये इसमें मैच्योर स्टेज में वैली जो होता है वीसेफी वैली क्रिएट करता है, लेकिन ये डीप हो जाता है। ठीक है, और फिर ये वाइडर फ्लड प्लेन्स हो जाता है, जैसे कि मान लो कि ये रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इसके बने हुए हैं, ये एरिया है, ठीक है, और इस जब रिवर का फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो ये रिवर इधर इधर फैल जाते हैं पूरे, ठीक है, और जब ये डिक्रीज हो जाता है तो ये अपने ओरिजिनल पाथ पे आ जाते हैं, तो ये जो पोर्शन बचा ना इसी को फ्लड प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इमेज में दिखाया ये है फ्लड प्लेन, ठीक है, यहाँ से जैसे कि रिवर फ्लो कर रहा है, ओके, एंड यहाँ से भी क्रॉस करने लगता है, यहाँ जब इसमें पानी इंक्रीज हो जाती है तो, एंड आफ्टर सम टाइम जब पानी डिक्रीज होती है तो अपने ओरिजिनल पाथ फॉलो कर लेता है, लेकिन जिस पाथ तक फॉलो करता है उसको हम लोग फ्लड प्लेन कहते हैं। ठीक है, वाटरफॉल्स और रैपिड इसमें गायब हो जाते हैं, और इसमें याद रखेंगे मैच्योर स्टेज होता है ये इरिगेशन के लिए बेस्ट होता है, मतलब एग्रीकल्चर पर्पज के लिए बेस्ट होता है। एक बार एक क्वेश्चन आया था तो उसमें था कि ओल्ड स्टेज जो होता है वो इरिगेशन के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो मैच्योर स्टेज है वो बेस्ट होता है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, और मे बी आपका यूथफुली कई हद तक बेटर रहेगा, लेकिन ओल्ड स्टेज इरिगेशन के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है। ओके, फिर आगे देखते हैं, फिर आगे क्या ओल्ड स्टेज अपना है। ठीक है, तो ओल्ड स्टेज में क्या होता है, स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज हो जाती है ड्यूरिंग ओल्ड स्टेज, और जेंटल ग्रेडियंट हो जाता है। ठीक है, ऑक्सबो लेक क्रिएशन होता है इसमें, फ्लड प्लेन्स वास्ट फ्लड प्लेन हो जाते हैं, और नेचुरल लिवीज भी बनते हैं। ठीक है, नेचुरल लिवीज आपको मैंने आगे बताऊंगा क्या होता है नेचुरल लिवीज। ठीक है, स्वैम्प एंड मार्शेस भी बनते हैं, लैंड के भी स्लाइटली अबव द सी लेवल। तो इसमें जैसे कि इसमें जो है वो मेंडरिंग हुआ, तो मेंडरिंग जो हो जाता है वो वास्ट फ्लड प्लेन होता है, जैसे कि रिवर छोटे बेड पे होता है तो बहुत सारा एरिया कवर करता है, उस पर वास्ट फ्लड प्लेन पे होता है इसमें मेंडरिंग। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक चार्ट बना लेना है यहाँ से, और इसमें डिवाइड कर देना है ओल्ड, यंग और मैच्योर, उसके बाद सारे स्टेटमेंट इसमें लिख देने हैं, तो आपको हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, लास्ट टाइम पे। ठीक है, अब देखते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म। इरोजनल लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं रिवर के द्वारा जो बनते हैं। उसमें पहले तो वैली है। ठीक है, तो वैली क्या स्टार्ट करते हैं, वैली है स्मॉल एंड नैरो रिल्स होता है, वैली जो होता है स्मॉल और नैरो रिल्स होते हैं। रिल्स आर डेवलपमेंट टू लॉन्ग एंड वाइड जो बनते हैं गुलीज, जैसे कि मैंने बताया रिल्स, फिर गुलीज, गलीज एंड देन विशेप वैली। ठीक है, गलीज विल फर्दर डीपन, जिसको वैली बोलते हैं। ठीक है, तो विशेप वैली, जॉर्ज, कैनियंस कैन बी रिकॉग्नाइज बोल सकते हैं। ठीक है, और जॉर्ज इज अ डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड। जो जॉर्ज होता है वो बहुत स्टीप और स्ट्रेट साइड होता है। ठीक है, एंड कैनियन इज करेक्टेड बाई स्टेप लाइक साइड। तो कैनियन होता है वो स्टेप लाइक होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से बन गया, यहाँ भी स्टेप बन गया। ठीक है, जैसे कि ग्रैंड कैनियन अपना हो गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, फिर देखते हैं कि कैनियन स्टेप लाइक होता है। ठीक है, डीप है जॉर्ज की तरह ही डीप होता है ये। जॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विथ एट द टॉप एज वेल एज एट द बॉटम। जो जॉर्ज होता है, जो स्टीप साइड होता है, वो जितना बॉटम पे होगा उतना ही आपका ऊपर भी होगा। ठीक है, और कैनियन जो होता है वो वाइडर होता है, ऊपर ज़्यादा चौड़ा होता है एज कंपेरिजन टू डाउन। डाउन में ये थोड़ा नैरो होता है। ओके, कैनियन कॉमनली फॉर्म इन द हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंटरी रॉक्स एंड जॉर्ज इन हार्ड रॉक्स। जो कैनियन होता है वो सेडिमेंटरी रॉक्स में बनता है, और जॉर्ज जो होता है वो हार्ड रॉक्स में बनता है। ठीक है, देखते हैं जैसे कि आपको तो एनसीईआरटी में आपकी इमेज दे रखी है कावेरी रिवर, जो कि जॉर्ज फॉर्म क्रिएट करती है। जॉर्ज का स्टीप साइड होता है, इसका याद रखना है, और ये हार्ड रॉक्स में बनती है। और जो कैनियन होता है वो स्टेप लाइक साइड होता है और सेडिमेंटरी रॉक्स में होता है, जैसे कि ग्रैंड कैनियन हो गया, कोलोराडो रिवर से जो बनता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं पोथोल्स है लकमुस। तो मैंने आपको बता दिया पोथोल्स क्या होता है, जैसे कि ये सरफेस से आपका जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से रिवर आया, यहाँ छोटे छोटे डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, तो उसको हम लोग पोथोल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जब डिप्रेशन बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग प्लंग पुल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें को मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रॉक्स बेड हिल स्ट्रीम मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन कॉल पोथोल्स। सर्कुलर डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं, उसको पोथोल्स बोलते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रीम इरोजन एडेड बाय द एब्रेशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट। बेसिकली वही है कि जो छोटे छोटे हो जाते हैं उसको बोलते हैं आप पोथोल्स। ठीक है, सैलो डिप्रेशन फॉर्म करते हैं, पेबल्स एंड बोल्डर्स गेट कलेक्टेड इन लो डिप्रेशन। छोटे छोटे कंकर इसमें डिप्रेशन में क्रिएट हो जाते हैं, और इसकी वजह से इरोड होने की वजह से और ये बड़ा डिप्रेशन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना पोथोल्स प्लंग पुल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सच लार्ज एंड डीप होल्स एट द बेस ऑफ वाटरफॉल आर कॉल्ड प्लंग पुल्स। जैसे कितने वाटरफॉल है जिसमें आप देखते होंगे कि एक सरफेस बहुत सारा ब्लू कलर का दिखता है, जहाँ पे पानी गिरता है, तो वो बेसिकली प्लंग पुल्स क्रिएट हो जाता है, और बहुत डीप होता है वो। ठीक है, फिर देखते हैं इंसाइज और इनरीच मेंडर। तो ये क्या है, तो जो मेंडरिंग होता है, जो हार्ड रॉक पे मेंडरिंग जब होने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसाइज एंड इनरीच मेंडर्स। ठीक है, जैसे कि ये इमेज में देखो आप कि ये जो हार्ड रॉक्स पे भी क्रिएट होने लगा है मेंडरिंग, उसको बोलते हैं इंसाइज और इनरीच मेंडर। ठीक है, तो इसका क्या है कि इन स्ट्रीम दैट फ्लो रैपिडली ओवर स्टीप ग्रेडियंट, जो स्टीप ग्रेडियंट पे फ्लो करता है, इरोजन इज कंसंट्रेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम चैनल। इरोजन बॉटम स्ट्रीम चैनल पे कर जाता है। ठीक है, तो नीचे से इरोड होने लगता है। ठीक है, इरोजन नीचे से बॉटम से होने लगता है, और स्टीप ग्रेडियंट स्ट्रीम में। ठीक है, स्ट्रीम में वन साइड ऑफ द वैली इज नॉट मच, इरोजन ऑन द साइड ऑफ द वैली इज नॉट मच। साइड में नहीं होता है बट लेकिन ये जो बेस पे होता है वो ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, इट्स इज कॉमन टू फाइंड मेंडरिंग कोर्स ओवर फ्लड प्लेन एंड डेल्टा प्लेन वेयर स्ट्रीम ग्रेडियंट आर वेरी जेंटल। जो कॉमन होगा कहाँ मिलेगा, जहाँ पे जेंटल ग्रेडियंट होगा। ठीक है, बट वेरी डीप एंड वाइड मेंडर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड कट इन हार्ड रॉक्स।
ये मेंडरिंग जो हार्ड रॉक में, वही मैंने आपको बताया कि जो मेंडरिंग जो हार्ड रॉक में लगता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनसाइट और इनरिच मेंडर। ओके, फिर आगे देखते हैं, फिर आगे क्या है, रिवर ट्रेसेस है। तो रिवर ट्रेसेस क्या है, रिवर ट्रेसेस सरफेस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लड और फ्लड लिवीज, फ्लड प्लेन लेवल्स। जो रिवर ट्रेसेस है वो ओल्ड वैली है, ओल्ड वैली फ्लोर है और फ्लड प्लेन लेवल्स होता है, ठीक है। रिवर ट्रेसेस आर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इरोजन एंड द रिजल्ट ड्यू टू वर्टिकल इरोजन बाय स्ट्रीम। जो वर्टिकल इरोजन होता है, ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल, जब वर्टिकली इरोजन हो गया तो डीप बना लेगा, उसको हम लोग रिवर ट्रेसेस कहते हैं, ठीक है। द रिवर इन द विच केसेस दे आर कॉल्ड पेयर ट्रेसेस। द रिवर ट्रेसेस में अकर्स एट द सेम एलिवेशन ऑन अदर साइड ऑफ द रिवर। जैसे आइदर साइड ऑफ रिवर पे अगर ये वर्टिकल इरोजन होने लगेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पेयर ट्रेसेस, ठीक है। फिर ये आपका देख, तो हम लोग देखते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है, एलुवियल फैन है, ठीक है। फिर आगे क्या है, फिर आगे आपका है डेल्टाज है, ठीक है। फिर फ्लड प्लेन्स है, नेचुरल लिवीज है, पॉइंट बार्स है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मेंडरिंग्स है, ठीक है। फिर ग्राउंड वाटर शुरू हो जाता है आपका। तो स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं एलुवियल फैन क्या है। तो एलुवियल फैन आर फॉर्म व्हेन स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल ब्रेक्स इनटू फूड स्लोप प्लेन ऑफ लो ग्रेडियंट नॉर्मली वेरी कोर्स फ्लोड। तो बेसिकली ये जो पहाड़ से हमारा ये जब नीचे आता है रिवर, तो ये बड़े से लैंड मास में स्प्रेड हो जाता है, उसी को बेसिकली हम लोग फ्लड प्लेन कहते हैं। जब छोटे छोटे पत्थर यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं और उसको हम लोग फ्लड प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि बड़े पत्थर स्टोर हो जाते हैं रिवर के आसपास जब पहाड़ से आते हैं, तो ठीक है। तो आप एक सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। नॉर्मली ये लो ग्रेडियंट के होते हैं और कोर्स लोड होता है, ठीक है। द लोड बिकम टू हैवी फॉर द स्ट्रीम टू कैरी ओवर जेंटल ग्रेडियंट। जो लोड होता है बहुत हैवी हो जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैक्शन लोड, ठीक है। जब ये हैवी बोल्डर्स आ जाते हैं रिवर के साथ तो उसी को हम लोग ट्रैक्शन लोड कहते हैं। द लोड बिकम टू हैवी फॉर द स्ट्रीम टू कैरी ओवर जेंटल ग्रेडियंट एंड गेट डंप्स एंड स्प्रेड ऑन एज अ ब्रॉड लो और हाई कोन शेप। ब्रॉड लो और हाई कोन शेप में ये रह जाते हैं, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम लोग एलुवियल फैन, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं द फैन फॉर्मिंग मेनी चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसकी वजह से बोल्डर्स यहाँ पे अगर मान लो कि पहाड़ से आया तो यहाँ से निकलने लगता है स्ट्रीम, ठीक है, बहुत जगह से। तो उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। एलुवियल फैन इन ह्यूमिड एरिया सो नॉर्मली लो कोन्स। जो ह्यूमिड एरिया में अगर एलुवियल फैन क्रिएट होता है तो वो लो कोन बनाता है, ठीक है, और जेंटल स्लोप के साथ, ठीक है। और हाई कोन कब बनाता है, स्टीप स्लोप के साथ, एरिड और सेमी एरिड करने। तो सिंपल में याद रखो कि लो कोन्स क्रिएट करता है एलुवियल फैन ह्यूमिड रीजन में और जेंटल स्लोपिंग होता है इसका, ठीक है। और सेमी एरिड और स्टीपीज सेमी एरिड क्लाइमेट में ये हाई कोन बनाता है और इसका स्टीप स्लोप होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं डेल्टा के बारे में। डेल्टा लाइक एलुवियल फैन की तरह ही है जो सी में जाके ड्रेन होते हैं, ठीक है, स्प्रेड करते हैं। यहाँ पे तो बहुत तरीके के डेल्टा होते हैं, 4 तरीके के डेल्टा होते हैं। अब देखते हैं बर्डफुट डेल्टा, आर्क्यूएट डेल्टा, स्टोरीज डेल्टा और कैस्पेड डेल्टा। तो कौन कौन सी रिवर क्या बनाती है, तो जैसे बर्डफुट डेल्टा बनाती है मिसिसिपी, ठीक है, नाइल, गंगा और मेकोंग बनाती है आर्क्यूएट डेल्टा, और अमेजोन और विस्टुला बनाती है स्टोरीज डेल्टा, और कैस्पेड बनाती है इब्रो, ठीक है। तो याद रखेंगे आप इस चीज़ को। फिर आगे देखते हैं, ये बेसिकली आपको इसमें यही बताया गया। फिर आगे देखते हैं फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लिवीज और पॉइंट बार्स के बारे में, ठीक है। तो फ्लड प्लेन क्या होता है, तो फ्लड प्लेन बेसिकली कुछ उतना खास नहीं होता है। फ्लड प्लेन है कि आपका जैसे कि रिवर बेड है तो रिवर ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास एक डिप्रेशन क्रिएट होता है आजू बाजू उसको तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं ये मेंडर्स कहते हैं, ठीक है। और जो पूरा रीजन कवर करता है रिवर उसी को हम लोग फ्लड प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। जो कि एक रिवर बेड डिपोजिशन डेवलप फ्लड प्लेन जस्ट इरोजन मेक्स अ वैली। इरोजन की वजह से वैली बनता है तो डिपोजिशन होता है, फ्लड डिपोजिशन की वजह से फ्लड प्लेन बनता है। बहुत सारे डिपॉजिट चीज़ होते हैं, जैसे लार्जर साइज मटेरियल्स होते हैं, सिल्ट होते हैं, क्ले होते हैं, बहुत सारा चीज़ डिपॉजिट होता था रिवर के आजू बाजू। लेकिन जब फ्लड इंक्रीज होगा, पानी बढ़ेगा रिवर में, तो ये सारे एरिया में पानी फैल जाएगा, तो उसी को हम लोग फ्लड प्लेन कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, फिर हम देखते हैं नेचुरल लिवीज ऑफ पॉइंट बार्स के बारे में। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म फाउंड एसोसिएटेड विद फ्लड प्लेन, जो फ्लड प्लेन के साथ एसोसिएटेड है वो नेचुरल लिवीज और पॉइंट बार्स हैं। तो नेचुरल लिवीज क्या होता है, फाउंड अलोंग द बैंक ऑफ लार्जर रिवर। लार्जर रिवर के बैंक के पास ये मिलता है। दे आर लो लीनियर एंड पैरेलल रीजन ऑफ कोर्स। ये पैरेलल रीजन ऑफ कोर्स होता है, ठीक है, डिपॉजिटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। जैसे कि ये रिवर है तो ये जो डिप्रेशन क्रिएट किया ऊपर साइड, अपर साइड पे, ठीक है, ये अपर साइड पे जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ उसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल लिवीज, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि जो पॉइंट बार्स क्या होता है, पॉइंट बार्स को मेंडर बार्स भी कहते हैं। ये कनकेव साइड ऑफ मेंडरिंग, जैसे ये मेंडरिंग होता है, ठीक है। तो जो पॉइंट बार्स होंगे ये जो पोर्शन है इसी को हम लोग पॉइंट बार्स बोलते हैं, ठीक है। कनकेव साइड होता है मेंडरिंग का, ठीक है। एंड सेडिमेंट डिपॉजिट इन लीनियर फैशन बाय फ्लोइंग वाटर अलोंग द बैंक्स। दे आर मोस्ट यूनिफॉर्म इन प्रोफाइल एंड विथ एंड कंटेन मिक्स साइज ऑफ सेडिमेंट। मिक्स साइज ऑफ सेडिमेंट कंटेन करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या रखेंगे कि जो पॉइंट बार्स है वो पैरेलल होते हैं खुद के, ठीक है। जैसे कि दिखाता हूँ मैं, ये देखिए पॉइंट बार्स है, ये कनकेव टू द मेंडरिंग है और ये खुद के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आप इसको, ठीक है। फिर आगे देखते हैं मेंडरिंग क्या होता है। लूप लाइक चैनल होता है। मेंडरिंग डेवलप फॉर फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स के ऊपर डेवलप होता है, ठीक है। मेंडर एक नॉट लैंडफॉर्म नहीं होता है मेंडरिंग, बट ओनली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न, ठीक है। और क्यों ऐसा होता है कि क्योंकि प्रोस्पेरिटी ऑफ वाटर फ्लो ओवर द वेरी जेंटल फ्लो ग्रेडियंट टू वर्क लैटरली ऑन द बैंक, ठीक है। और दूसरा क्या है, अनकॉन्सोलिडेटेड नेचर ऑफ एलुवियल डिपॉजिट की वजह से होता है। और ठीक है, तीसरा क्या है मेंडरिंग का रीजन, कोरियोलिस फोर्स की वजह से भी होता है, ठीक है, जो डिफ्लेक्ट करता है विंड को।
फिर आगे देखते हैं कि नो डिपोजिशन एंड नो इरोजन और अंडर कटिंग द टेंडेंसी टू द मेंडर इज रिड्यूस। अगर डिपोजिशन नहीं होगा, इरोजन नहीं होगा तो मेंडरिंग भी रिड्यूस हो जाएगा। द कनकेव बैंक इज नोन एज कट ऑफ बैंक। कनकेव बैंक होता है वो कट ऑफ बैंक जिसको पॉइंट बार से हम लोग कहते हैं। स्वैप एज ए स्टेप स्क्रैप, ठीक है। एज द मेंडर ग्रो इनटू अ डीप लूप द सेम मे गेट्स कट ऑफ ड्यू टू इरोजन एंड द इनफ्लेक्ट पॉइंट आर लेफ्ट एंड ऑक्सबोलिक। जैसे कि मेंडरिंग हो गया, ठीक है, बहुत बार मेंडरिंग हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से ये मेंडरिंग हुआ और बहुत जगह ये कट गया, ठीक है। तो ये जो बनता है ना कटा हुआ पोर्शन, मेंडरिंग हम यहाँ से होने लगा, तो ये जो बच गया ना इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सबोलिक, ठीक है। तो वैसे आपका ये रिवर खत्म हो गया कि इरोजन डिपोजिशन। इसमें अब हम देखते हैं कि इरोजनल फीचर्स क्या क्या हैं, जो कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि रिवर में इरोजनल फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले तो वी से पहले है, ठीक है, जॉर्ज है, कैनियन है, फिर रैपिड्स है, कैटरैक्ट्स है, ठीक है, पोथोल्स है, प्लंग पूल्स है, ठीक है, वाटरफॉल्स है, इंसाइट्स और इनरीच मियंडर्स है और रिवर टेरेसेस है, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि डिपोजिशनल फीचर इसमें क्या क्या है। तो बेसिकली डिपोजिशनल फीचर आपका है एलुवियल फैन। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। डिपोजिशनल फीचर का क्या है, एलुवियल फैन पहला। फिर क्या है, फ्लड प्लेन हो गया आपका, फ्लड प्लेन हो गया, ठीक है। फिर ऑक्सबो लेक हो गया, फिर आपका बडीड चैनल हो गया। ये मैंने आपको बताया नहीं है, बेसिकली ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। फिर ये डेल्टा हो गया, ठीक है। आप याद रखिए कितने तरीके के डेल्टा होता है और कौन सा रिवर कौन सा डेल्टा बनाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्राउंड वाटर की तरफ इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर क्या है, ये क्रस्ट टोपोग्राफी भी इसको कहते हैं। सरफेस वाटर परकोलेट्स वेल व्हेन द रॉक आर परमिएबल, टीनी बेडेड एंड हाईली जॉइंटेड एंड क्रैक्ड। ये सरफेस वाटर कोलेटेड तब होता है जब रॉक्स परमिएबल होता है और टीनी बेडेड होता है, हाईली जॉइंटेड क्रैक्स जब, तभी तो वाटर इसमें पास कर पाएगा, ओके। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर विच कॉजेज द रॉक टू इरोड। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वाटर का जो इरोड क्रिएट करता है रॉक्स में, ठीक है। विच कॉल्ड मैकेनिकल रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मूविंग ग्राउंड वाटर इनसिग्निफिकेंट इन डेवलपिंग लैंडफॉर्म। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नहीं, ठीक है। इन rocks like limestone or dolomite rich in calcium carbonate, the surface water as well as the groundwater through the chemical process of solution and precipitation deposited develop variety of landform, ठीक है। तो लाइमस्टोन और डोलामाइट रॉक में होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट रिच होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारा डिपोजिशन लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि लैंड कौन सा रॉक होता है जिसमें पास हो जाता है ग्राउंड वाटर इजीली, वो लाइमस्टोन होगा, ठीक है। आंसर उसका लाइमस्टोन होगा, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं कि इसमें बेसिकली क्रस्ट टोपोग्राफी भी इसको कहते हैं, ठीक है। और एड्रियाटिक सी के पास ये बहुत ज़्यादा मिलता है ये क्रस्ट टोपोग्राफिक रीजन, ठीक है। इरोजनल डिपोजिशन फीचर्स का देखते हैं। तो इसका है इरोजनल फीचर पूल्स है, सिंक होल्स है, लैपीज है, लाइमस्टोन पेवमेंट है, ठीक है। तो स्मॉल और मीडियम साइज राउंड और सब राउंड शैलो डिप्रेशन कॉल्ड शैलो होल्स, जैसे ये होल्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं शैलो होल्स, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सिंक होल्स आर वेरी कॉमन टू लाइमस्टोन क्रस्ट एरिया। सिंक होल इज ओपनिंग मोर और लेस सर्कुलर एट द टॉप एंड फनल शेप का ये हो जाएगा जिसके वाटर पास कर जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये सिंक होल अपना हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि फ्यू स्क्वायर मीटर टू हेक्टेयर विद डेप्थ का होता है, ठीक है। फ्रॉम लेस देन हाफ ऑफ मीटर टू 30 मीटर, 30 मीटर का ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है, 30 मीटर तक का ये डेप्थ होता है उसमें, ठीक है। द रूफ ऑफ द वॉइड ऑफ द केव अंडरग्राउंड इट माइट कोलैप्स लिविंग अ लार्ज होल ओपनिंग इनटू अ केव और अ वॉइड बिलो कोलैप्सिंग ऑफ्टन सिंक होल आर कवर अप विद सॉइल मेंटल एंड अपीयर टू शैलो वाटर होल्स। जब ये सिंक होल कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, तो हमारा डोलाइन बन जाता है, ठीक है। दो सिंक होल मिलकर ये डोलाइन बन जाता है, कोलैप्स ऑफ सिंक होल की वजह से डोलाइन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और सिंक होल आर डोलाइन जॉइन टुगेदर, दोनों जॉइन टुगेदर बिकॉज ऑफ स्लंपिंग ऑफ मटेरियल अलोंग द मार्जिन्स और ड्यू टू द रूफ कोलैप्स ऑफ द केव लॉन्ग अराउंड विच इज कॉल्ड वैली सिंक और उवालास। जब सिंक होल और डोलाइन जब ज्वाइन हो जाते हैं तो ये बन जाता है उवालाज में का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं फिर लाइमस्टोन पेवमेंट क्या होता है कि द रिच और लैपीज फॉर्म ड्यू टू डिफरेंशियल सॉल्यूशन एक्टिविटी अलोंग पैरेलल टू सब पैरेलल जॉइंट द लैपीज फील्ड में भी इवेंचुअली टर्न इनटू समवॉट स्मूथ लाइमस्टोन पेवमेंट। जो ब्रेकिंग ऑफ द लाइम होता है लाइमस्टोन ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट, जब लाइमस्टोन का फ्लो वाटर जाता है उसकी वजह से ये टूट जाता है, उसी को होता है लाइमस्टोन पेवमेंट हम लोग बोलते हैं सिंपल वर्ड में, ठीक है। बेसिकली एक और चीज़ होता है इसमें एक होता है आपका पोलजे होता है, ठीक है। जब तो सिंपल याद रखो कि होल जब ये कोलैप्स होता है तो सिंक होल क्रिएट होता है, ठीक है। और सिंक होल जब दो कोलैप्स हो जाएगा फिर डोलाइन बनेगा और डोलाइन के कोलैप्स होने के बाद ये बन जाएगा आपका उवाला, और उवाला जब कोलैप्स होता है तो फिर पोलजे बन जाता है और उसके कोलैप्स होने के बाद ये बन जाता है केव बन जाता है, ठीक है। तो लास्ट में दिया होगा, हाँ केव दिया है आपका कि रॉक शेल सैंडस्टोन का होता है, लाइमस्टोन डैम्स होता है एंड केव्स हैविंग ओपनिंग एंड बोथ द एंड्स आर कॉल्ड टनल्स। जो केव फॉर्मेशन होता है जब बहुत सारे डिप्रेशन ये पोलजे क्रिएट होता है और वो भी ब्रोकन हो जाता है तो उसके बाद केव बनता है। तो एक साइड से आपका बंद रहता है, लेकिन अब अगर दोनों साइड से ये ओपन हो जाएगा, जैसे ऊपर से तो हमारा ओपन ही है, अगर इधर से भी अपना ओपन हो जाएगा तो उसको हम लोग टनल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, तो इसमें था सिंक होल्स, डोलाइन, उवाला, पोलजे, ठीक है। और डिपोजिशन फीचर्स का क्या होता है, तो
मिनरल डिपोजिशन फॉर्म डेवलप विद इन द लाइमस्टोन केव। दी चीफ केमिकल इन लाइमस्टोन इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें होता है, तो बेसिकली स्टेलेसाइट, स्टेलेगमाइट और पिलर्स होता है। तो स्टेलेसाइट क्या करते हैं, आपको मैं इतना पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपको मैं डायग्राम की वजह से बता देता हूँ। जैसे कि ये ऊपर पहाड़ है, ओके, एंड जब पानी ड्रिपिंग होता है तो ऐसे एक फॉर्मेशन हो जाता है एक नोकीले चीज़ों का, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऊपर की तरफ से हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेलेसाइट, ठीक है। और यही जब पानी ड्रिप होते होते नीचे आ गया सरफेस पे और नीचे से ये क्रिएट होने लगा ये डिपोजिशन, तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं स्टेलेगमाइट। तो ये जो नीचे से ड्रिपिंग होकर ये डिपोजिशन क्रिएट हुआ तो इसको स्टेलेगमाइट बोलते हैं, ठीक है। और ये जब स्टेलेगमाइट कैसे याद रखेंगे, तो ये ग्राउंड से फॉर्मेशन हुआ जी, इसमें तो ये ग्राउंड से फॉर्मेशन हुआ और ये हमारा अपर पोर्शन से हुआ। और ये जब दोनों मिल जाते हैं एक दूसरे से तो वो उसको हम लोग पिलर कह देते हैं, उसको मैं पिलर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली यही था आपका। तो आगे का लेक्चर फिर हम ग्लेशियर के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस लास्ट पॉइंट है कि द स्टेगमाइट स्टेलेसाइट इवेंचुअली फ्यूज टू गिव राइज टू कॉलम एंड पिलर ऑफ डिफरेंट डायमीटर। तो पिलर का फॉर्मेशन उसकी वजह से होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे ग्लेशियर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वेव देखेंगे, फिर उसके बाद विंड देखेंगे, ठीक है। एंड इसमें आपको कुछ और टॉपिक्स हैं उसको मैं बताऊंगा, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड थोड़ा देर थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।